सरकार की मंशा अभी तक तो मुख्यमंत्री के तरफ से कुछ भी नहीं आया है। इसका पिछले बार भी रूपा तिर्की के समय भी कुछ नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया है। इसका मतलब कहीं न कहीं चूँकि गृह विभाग तो सरकार के पास ही है, मुख्यमंत्री जी के पास ही है और पुलिस प्रशासन उन्हीं के अंडर में है और हमारी ही बच्चियों को, हमारी आदिवासी लड़कियों को बड़े पदाधिकारियों के द्वारा टॉर्चर क्यों किया जाता है। और जो आंदोलन का जो स्वरूप हम लोग रूपा तिर्की में किए थे, उसका ही आंदोलन का स्वरूप इसमें भी होगा। जन आंदोलन करेंगे और हम लोग न्यायालय का भी शरण लेंगे और हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि सिर्फ लिपापोती ना करें, है ना। जो कन्हैया कुमार जो वहाँ थानेदार हैं उसको लाइन हाजिर करके बस लिपापोती किया गया है। हम मांग करते हैं उनको बर्खास्त किया जाए। मैं न्याय चाहती हूँ, मेरी बेटी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी करते हुए शहीद हो गई। बराबर उनको रात ड्यूटी देते थे। हेमंत दादा से कि मेरा भगनी का जो भी केस हुआ उसे न्यायिक जांच मिलना चाहिए। जैसे एसआईटी का तो जांच बैठाया कि नहीं बैठाया मेरे को पता नहीं चला, लेकिन एसआईटी उसके साथ सीबीआई का जांच होना चाहिए। जैसे और एक मेरी भगनी रूपा तिर्की का ऐसे हुआ तो और एक लड़की का संध्या टोपनो का हो गया जो मेरी भगनी है, उसका न्यायिक जांच होना चाहिए और हाई लेवल तक जांच होना, कमेटी बैठ के और उसका जांच होना चाहिए। जिंदगी में ना बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी, वो चाहती थी ना लोग मेरा नाम इज्जत से ले। संध्या टोपनो ऐसे नाम नहीं, मैडम संध्या टोपनो, उसको सैल्यूट मारे, वो चाहती थी। वो शान से मरूंगी, हाँ शान से जीऊंगी, शान से मरूंगी। ऐसा मौत नहीं कि ऐसे जाके मिट्टी में गाड़ दिया आगे मेरा नाम, मैंने ऐसा होना चाहिए इज्जत से। टीवी में दिखाता था कोई शहीद होता था उसको ऐसा मौत होता है और आज वो मेरी बच्ची को वैसे ही मौत मिली। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। आज फिर से एक बार सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग महिला दरोगा संध्या टोपनो की हत्या के निष्पक्ष जांच को लेकर उतरे सड़क पर। कहा आदिवासी समाज की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जैसे कई मुद्दों के साथ आज आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न राजनीतिक संगठन से जुड़े लोग रांची यूनिवर्सिटी से अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला कैंडल मार्च और दिग्वंत महिला दरोगा संध्या टोपनो को श्रद्धांजलि दिए। तो वहीं दिग्वंत दरोगा संध्या टोपनो की बुजुर्ग माँ भी पहुंची। बुजुर्ग माँ की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे, तो वहीं बोलते बोलते गला भर आता था। संध्या टोपनो की माँ ने अपनी बेटी को शहीद का दर्जा देने की मांग की, गंभीर आरोप लगाया। ओपी प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाया। लेकिन आपको हम बताते चले, संध्या टोपनो के बारे में जो लोगों ने बताया वह आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। उनके नेचर, उनके विचार, समाज में कैसी थी वो, समाज के लिए क्या थी वो, गरीबों के लिए क्या थी वो। एक बार जरूर देखें आप आगे कि लोगों ने क्या कहा, तो वहीं एक छोटी सी बच्ची ने क्या कहा, उनके लिए संध्या टोपनो ने क्या किया था। बहरहाल और लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। देखिए, जिस तरह से एक महिला पुलिसकर्मी जब सुरक्षित नहीं है तो और इस राज्य में किसकी सुरक्षा की बात हम कर सकेंगे। पहले आपने देखा रूपा तिर्की जी के साथ जो कुछ हुआ, दोबारा फिर से ये रिपीट हो गया संध्या टोपनो जी के साथ। आज महिलाएं, आम महिला तो हम उसकी बात कर ही नहीं सकते जब एक महिला पुलिस पदाधिकारी सुरक्षित नहीं। मैं न्याय चाहती हूँ, मेरी बेटी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी करते हुए शहीद हो गई। बराबर उनको रात ड्यूटी देते थे और एक जन को नौकरी मिले और 50 रुपये का अविलंब 50 लाख रुपये सरकार की तरफ से सहायता मिले, साथ ही इनके परिवार के सदस्य नौकरी मिले और संध्या टोपनो को शहीद का दर्जा दिया जाए। मेरी बेटी को वो शहीद होना, मैंने उसको बहुत इच्छा था कि मैं इज्जत से मरूं और मेरी बेटी इज्जत से मरी, इसलिए उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी करते हुए मरी है। अरेस्टिंग भी आज तकरीबन 3 से 4 लोगों की हुई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संध्या टोपनो जो मेरी दीदी थी, दीदी लगती है, अपनी दीदी पर दीदी थी, दीदी से ज़्यादा मैं मानता था। जिस तरह से उनके साथ ये हादसा हुई, किसी को मतलब घर वालों क्या मतलब पल भर में सूचना मिलती है कि उनके साथ ऐसा हो जाता है, तो कम से कम हमारा ये होना चाहिए कि कैसा हुआ, हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है, पल पल की खबर होनी चाहिए। इसलिए मेरा ये डिमांड है सरकार से कि एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर,
आप जो भी बोल रहे हैं ये लाइव तस्वीरें सरकार तक या जो भी प्रशासन के लोग हैं वो देख रहे हैं। अब सरकार मेरी बात सुन रही है तो मैं सरकार से चाहूँगा कि वो न्याय जरूर करेगी। जिस तरह से हम लोग सबको यहाँ पे एकजुट हुए हैं तो सब न्याय के लिए एकजुट हुए हैं, इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा सरकार से कि वो न्याय करे, एक अच्छे ढंग से न्याय करना चाहिए। जी आज बहुत दुखी है हम लोग कि लगातार हमारी बेटियां जो है वो शहीद हो रही है। बिल्कुल, और ये सवाल है क्योंकि जब हम लोग परिवार से मिलने गए इस घटना के बाद में तो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में उनकी मौत है। क्योंकि पुलिस का अगर मैनुअल भी देखा जाए तो एक लेडीज़ पुलिस को रात के 10 बजे के बाद शायद मेरी जहाँ तक जानकारी है उनको ड्यूटी नहीं दिया जाता। लेकिन इनके परिवार का कहना है कि इनके पहले कन्हैया सिंह के पहले जो प्रभारी थे वो कभी भी रात का ड्यूटी संध्या टोपनों को नहीं लगाते थे, लेकिन जब से ये आए लगातार रात 10 बजे के बाद इनको पोस्टिंग में लगाते थे। आप समझ जाइए कि अगर कन्हैया सिंह इतने बड़े जिम्मेवारी पद पर हैं तो उनको तो ये पता होना चाहिए कि पुलिस मैनुअल क्या है। और ये भी कहना है इन लोगों का कि जब एक अपराधी तत्व जो है जो बैरिकेडिंग पार करके 3-4 थानों को पार करके आ रहा था तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कुछ भी हो सकता था। एक केवल लेडी पुलिस को 2 कांस्टेबल के साथ किस तरीके से छोड़ा जा सकता है, जबकि थाना में ऑलरेडी 8 पुलिसकर्मी उस समय थे। तो ये सारे चीज़ क्वेश्चन है और इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि इसका CBI जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और अविलंब जो है कन्हैया सिंह को बर्खास्त किया जाए और CBI जांच हो जी। और शहीद का जो है शहीद का जो है दर्जा संध्या टोपनो को मिले, ये हमारी मांग है। देखिए आज ये कैंडल मार्च हम लोग संध्या जो एक्सीडेंट से जो मरी है संध्या टोपनो जो पुलिस पदाधिकारी थी तुपुदाना OP में उनका हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उनका सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई है। क्योंकि अगर ये हत्या नहीं है, नॉर्मल एक्सीडेंट है, तो फिर पुलिस प्रशासन ने बड़े पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी को निलंबित क्यों किया? उनका क्या कसूर था? उन्हें निलंबित किया गया मतलब जरूर कहीं कुछ घटना तो है। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने उनका जो फोटो देखा, उनके घर जाकर उनके परिवार से मिलकर उनके चेहरे पर पूरा खून का छींटा पूरा लगा हुआ था, जबकि वो एक्सीडेंट जो हुआ था वो कहा गया है कि बहुत दूर तक घसीटा गया था, मगर उसका कपड़ा में घसीटने का कोई निशान नहीं है। उसका कपड़ा में उनके परिवार वालों का कहना है कि उनके कपड़े में घसीटने का कोई निशान नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे मारा गया और जो भी चोट लगा है गला से ऊपर लगा है, छाती से ऊपर लगा है। तो ऐसा क्या हो गया? और उनका एक हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है। तो जो गाड़ी मारी तो आखिर कौन सी गाड़ी मारी थी? वहाँ पर CCTV फुटेज भी है, लेकिन वहाँ के अगल बगल के लोग भी नहीं बता पा रहे कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। और जो भी FIR जो हुआ है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसमें भी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाएंगी। जिस तरह से रूपा तिर्की का मामला को दबाया गया है, ये मामला भी दबाने का पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग इस मामले में भी हम लोग लगेंगे और हम लोग चाहेंगे सरकार से कि इसको CBI जांच करके निष्पक्ष परिवार वालों को इसकी सरकार की मंशा अभी तक तो मुख्यमंत्री के तरफ से कुछ भी नहीं आया है। इसका पिछले बार भी रूपा तिर्की के समय भी कुछ नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चूंकि गृह विभाग तो सरकार के पास ही है, मुख्यमंत्री जी के पास ही है और पुलिस प्रशासन उन्हीं के अंडर में है। और हमारी ही बच्चियों को, हमारी आदिवासी लड़कियों को बड़े पदाधिकारियों के द्वारा टॉर्चर क्यों किया जाता है, क्यों दबाया जाता है, क्यों कुचला जाता है और क्यों उन्हें ऐसे ऐसे ड्यूटी दिए जाते हैं जहां उनके साथ कुछ गलत होने का आशंका रहता है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो, बस हम लोगों की यही मांग है। और उनके परिवार वालों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। मैं कुंद्रा सिंह मुंडा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की रांची जिलाध्यक्ष। उचित न्याय हो, उचित जांच हो, उसको लेकर एक माँ को आज सड़क पे उतरना पड़ा है कि हमारे बेटी कैसे मरी, कैसे उसे ड्यूटी मिला, कौन साजिश करता है, क्या कुछ हुआ, इन सब सारे मुद्दों को लेकर। लेकिन हम एक बात जानने की कोशिश करेंगे उनकी मां से कि उनकी यदि हम बात करें तो उनका व्यवहार कैसे था और आगे की अपने भविष्य के लिए क्या बोलती थी। वो बहुत अच्छी थी, हेल्पफुल लड़की थी, सबको मदद करती थी, वो गरीबों का सेवा करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी,
और वो शादी करना नहीं चाहती थी। अगर मैं शादी करूंगी तो मैं बन जाऊंगी, मैं अपना ड्यूटी भी नहीं निभा सकूंगी और ना हम कोई मैं गरीब को मदद कर सकूंगी। इसीलिए वो बचपन से ही समाज सेवा में थी और अपना जिम्मा में बच्चों को पढ़ाती थी, उनको आगे बढ़ाने चाहती थी गरीबी को। अभी भी एक बच्ची को पढ़ाती थी, अभी इंटर वो 80% में पास की है। अपना ड्यूटी करते भी उसको पढ़ाती थी ट्यूशन जा के, और अभी जेवियर में फॉर्म भरी है उसको एडमिशन कराने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ के वो भी पैर में खड़ा हो और गरीब को मदद करे। बच्चे का पूरा जिम्मेदारी वो लेती, ये बच्चे का पूरा जिम्मेदारी उसने ली थी, पढ़ाई का पूरा करियर और पूरा शादी तक करने के लिए। तो ये बोलती थी दीदी शादी कर लीजिए, तो बोलती मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तुमको पढ़ाऊंगी ताकि तुम आगे जाके किसी और को। बड़ी बात ये सामने आ रही है, जिस बच्ची को उन्होंने क्या एक तरह से तो गोद ले लिया था। हाँ, गोद ले लिया था, मैंने कागज में लिखा पढ़ी से तो गोद नहीं लिया था, लेकिन वो उसका पूरा जिम्मेवारी वो ले ली थी। इनके माता पिता तो कुछ नहीं करते, किसान है एक जन, माँ तो कहीं काम करती है ऐसे ही। क्या बोलोगी आप यदि हम संध्या जी की बात करें तो वो व्यवहार में कैसी थी, आप लोगों से कैसे बात करती थी, क्या बोलती थी? बहुत प्यार से बात करती थी और उसका व्यवहार सबके लिए बहुत अच्छा था। बोलती थी कि अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा से पढ़ाई करोगी तभी तो नौकरी करोगी ना, नौकरी करोगी तो घर वालों को भी देखोगी ना, ऐसी नहीं पढ़ाई करोगी तो कैसे चलेगा, बोलती थी। वो क्या आपके पढ़ाई का खर्च भी देती थी? मेरा पूरा जिम्मेदारी वही उठाती थी। इसीलिए हमने कहा कि जिसका जिम्मेदारी कोई उठाता है तो एक तरह से गोद लिया जाता है, उसको बोलते हैं। तो पूरा जिम्मेदारी आपका उन्होंने ले लिया था? हाँ, पूरा जिम्मेदारी अपने ही ले ली थी। अभी हम इंटर कंप्लीट किए हैं। अब क्या लग रहा है आपको? अब आगे पीछे कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। अब आगे पीछे अब कुछ दिख रहा है आपको? कौन अब आपको देखने वाला है? किसको आप दीदी बोलो? दीदी की मम्मी लोग और बड़ी दीदी है सीमा दी, अजीत दादा है और भरोसा दिया है। हाँ, ये पूरा खर्चा हम आपका उठाएंगे। हाँ, उनके सपनों को साकार, उनका सपनों को साकार कर, मेरे बेटे के सपनों को साकार करेंगे। जो चाहती थी मैं इसको बनाऊंगी। तो आगे यदि वो क्या बनना चाह रही थी? जी कौन? आगे भी कुछ बनना चाह रही थी? अभी तो मान ली सब इंस्पेक्टर के पद पे थी, आगे भी कुछ बनने की उनकी लालसा थी? नहीं, वो अच्छा काम मैंने इसमें थी, वो उसको पुलिस अच्छा लगता था इसीलिए वो इसमें आई हम भी की हुई थी, लेकिन उस सब में वो नहीं गई। इसमें मैं नाम कमा कुछ करके मामा है, उनके मामा हैं। और विशेष यदि बात करें तो ये डबल मीनिंग होता है, माँ का अर्थ होता है दो बार माँ। यदि हम बात करें तो मामा का हक बनता है। बहरहाल उनके मामा हमारे साथ फिर से हैं, जुड़े हुए लाइव तस्वीरें। और क्या बोलेंगे उनके, यदि हम बात करें बहुत बातें सामने आ रही है कि आगे भी वो कुछ जिंदगी में अपनी करना चाह रहे हैं। वो जिंदगी में ना बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी। वो चाहती थी ना लोग मेरा नाम इज्जत से ले। संध्या टोपनो ऐसे नाम नहीं, मैडम संध्या टोपनो, उसको सैल्यूट मारे। वो चाहती थी, वो चाहती थी कि गरीब का सेवा करे। वो पेमेंट उठा के अपना पॉकेट में 10-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं रखती थी। ये गरीब को बांट देना, वो गरीब को, किसी को प्रॉब्लम है, पैसा की ज़रूरत है तो उसको दे देती थी, और घर में इसका पैसा मांगा नहीं जाता था। वो बच्ची लोग को देती थी, किसी को और मदद का ज़रूरत हुआ उनको देती थी। वो चाहती थी ना समाज मेरा नाम इज्जत से ले, कि हम ऐसे काम करके जाना चाहते हैं ना। मम्मी को बताती थी, हमको मामा को बताती थी, मामा हम ऐसे बनना चाहते हैं ना, लोग मेरा नाम इज्जत से ले। मैं शान जीऊंगी और शान से मरूंगी। हाँ, शान से जीऊंगी, शान से मरूंगी। ऐसा मौत नहीं कि ऐसे जाके मिट्टी में गाड़ दिया आगे। मेरा नाम मैंने ऐसा होना चाहिए इज्जत से। टीवी में दिखाता था कोई शहीद होता था, उसको ऐसा मौत होता है, और आज वो मेरी बच्ची को वैसे ही मौत मिली। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।